टीएमसी के 15 साल के राज ने बंगाल के हर नागरिक, हर परिवार को सिर्फ और सिर्फ भयभीत रखा है। बीजेपी सरकार में ऐसे हर अपराधों को रोकने के लिए सख्ती से कार्रवाई होगी। अभी आप यहां देख रहे हैं, सैंड माइनिंग पर कब्जे के लिए टीएमसी के पाले पोसे लोग आपस में लड़ते हैं। कटवा में जो ब्लास्ट हुआ था, उसके पीछे का खेल क्या है, ये भी आप सभी अच्छे से जानते हैं। बीजेपी सरकार में ऐसे हर अपराधों को रोकने के लिए सख्ती से कार्रवाई होगी। साथियों, टीएमसी के 15 साल के राज ने बंगाल के हर नागरिक, हर परिवार को सिर्फ और सिर्फ भयभीत रखा है, भय दिया है। ये चुनाव इसी भय को मिटाने का चुनाव है। टीएमसी के भय से मुक्त और बीजेपी के भरोसे से युक्त बंगाल हमें बना के रहना है। यही विकसित बंगाल की तरफ हमारा पहला कदम होगा। याद रखिए, भय आउट, भरोसा इन। भय आउट, भरोसा इन। बीजेपी के वोट दिन, बीजेपी के साथियों, बंगाल के पास पोर्ट है, इतनी लंबी समुद्री तट है, पहाड़ है, इतनी उपजाऊ जमीन है, घने जंगल है। बंगाल का सामर्थ्य किसी से भी कम नहीं है। अगर कमी है तो सुशासन की कमी है, गुड गवर्नेंस की कमी है, नीयत की कमी है। वर्धमान को तो धान का कटोरा भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की पहचान पाट से रही है, जूट से रही है। जमीन ऐसी है कि साल में 3-3 फसलें ली जा सकती है। यहां के सीताभोग और मिहिदाना की मीठी सुगंध दुनिया भर में फैलती है। लेकिन साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार दे धोखे ने आलू किसानों को बर्बाद कर दिया है। एमएसपी पर आलू खरीद का वादा किया था, लेकिन आज किसान का आलू सड़ रहा है। हर किसान का यही हाल है। एटा चोलबोना, एटा चोलबोना, बांग्ला चुप थाकबे ना। साथियों, बंगाल बीजेपी ने किसानों के लिए अनेक बड़ी घोषणाएं की है। बंगाल के किसानों को डबल इंजन का डबल बेनिफिट मिलेगा। बंगाल के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि 9,000 रुपया मिलेगी। 6,000 केंद्र के और 3,000 बंगाल की बीजेपी सरकार देगी। आलू से जुड़े चिप्स और अन्य कृषि उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। बंगाल में धान किसानों को
31 रुपये एमएसपी देने की घोषणा भी की गई है। साथियों, बंगाल में जूट की खेती और जूट उद्योग के गौरव को फिर से स्थापित किया जाएगा। इसके लिए बंगाल बीजेपी ने जूट किसानों और जूट मिलों के लिए मदद की घोषणा की है। और आप याद रखिए, बीजेपी तो उसका तो इतिहास, उसका रिकॉर्ड कहता है, जो कहती है वो करके दिखाती है।